पहले तो ये समझना होगा, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि सब कुछ आसान है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मानते हैं कि सब कुछ आसान है तो धीरे धीरे आपके लिए सब कुछ आसान होता चला जाता है। और अगर आप ये मानते हैं कि आपके लिए सब कुछ मुश्किल है तो ना चाहते हुए भी आपकी जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो उसको मुश्किल बनाता चला जाता है। देखो, शॉर्ट टर्म में आपके साथ में क्या होता है क्या नहीं होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। बट लॉन्ग टर्म में जो आपके साथ में होता है दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप डीप विद इन क्या मानते हो या क्या चाहते हो कि मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो आप चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपके एक्शंस होते हैं। अगर ये मानते हो और ये चाहते हो कि मेरी जिंदगी बहुत ही आसान होनी चाहिए तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो इस तरह के पैटर्न्स बनाएगा आपके लिए, इस तरह के पाथ ढूंढेगा, इस तरह की जॉब ढूंढेगा, इस तरह के बिजनेसेस ढूंढेगा, इस तरह का काम ढूंढेगा, इस तरह की रिलेशनशिप में आप जाओगे, इस तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन करोगे कि सब कुछ आपके लिए आसानी होता चला जाएगा। मतलब सबसे आसान रास्ता आप निकाल लोगे। तो देखो, क्वेश्चनिंग दो तरीके से होती है। एक होती है जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं, वो अगर क्वेश्चन करते भी हैं तो ऊपर ऊपर लेवल से करते हैं, वो बस अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे मेरे से यहाँ पर बैठ करके ज़्यादातर लोग जो मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे यहाँ पर बैठ करके चाहे ऑडियंस में जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं, वो इसलिए नहीं पूछते हैं कि उनको अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए या उनको एक्चुअल में आंसर चाहिए। उनको सिर्फ एक वैलिडेशन चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ ये भी वैसा ही सोच रहा है, कि अरे आप भी बिल्कुल उसी तरह से सोचते हो जैसे मैं सोचता हूँ। तो वो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो मैं उसमें एग्री हो जाऊँ उसके पॉइंट पे। मैं कहूँ हाँ 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 तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। कि जैसा हम डीप विद इन मानते हैं उसी तरह से बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली उसी तरह से हम एक्ट करने लग जाते हैं। यानी जो मानता है कि मेरी जिंदगी बेकार है तो उसकी जिंदगी आज नहीं तो कल बेकार हो जाएगी। जो कहता है कि मेरी जिंदगी अच्छी है तो उसकी जिंदगी अच्छी होने लग जाती है। अब ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको कैसे समझा जाए? ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेस हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, जिसको आप स्टडी कर सकते हो, जो कोई इल्यूजन नहीं है, जिसमें एक एक चीज को मेजर किया गया है। जैसे एक स्टडी हुई थी बड़ी इंटरेस्टिंग, उसमें क्या किया, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इकट्ठे होकर के एक ग्रुप को आइडेंटिफाई किया, ग्रुप ऑफ विमेन हु वर वर्किंग इन अ होटल। उन्होंने क्या किया, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आधों को ये बोला कि ये जो आप काम कर रहे हो होटल में, ये जो आप काम कर रहे हो, चद्दर चेंज कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये एक बहुत ही अच्छे लेवल की फिजिकल एक्सरसाइज है, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, वेरी गुड फॉर योर फिटनेस। बस इतना सा उनको बोला और कुछ नहीं किया, बस ये थॉट उनके माइंड में प्लांट कर दिया, उन्होंने मान लिया। दूसरे ग्रुप को क्या किया, कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद 1 महीने बाद उनको मॉनिटर किया तो क्या निकल करके आया, वही बात जो अभी मैं बोल रहा था कि जैसा हम मानते हैं वैसा होने लग जाता है। मतलब कि 1 महीने बाद उनके BMI को मॉनिटर किया। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, क्योंकि बॉडी में फैट परसेंटेज पहले कितना था, अभी कितना है, जो मसल मास है वो कितना बढ़ा है या कितना कम हुआ है। बहुत सारे पैरामीटर्स के बेस पे ये देखा कि इन दो ग्रुप्स में क्या फर्क है। एंड देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यानी कि जिन्होंने मान लिया कि ये जो मैं कर रही हूं वो एक एक्सरसाइज है, उनकी बॉडी ने वैसे रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, उनकी फैट परसेंटेज कम हो गई, उनका मसल मास बढ़ गया। और दूसरे ग्रुप में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किया क्या दोनों ने 1 महीने तक सेम वही काम किया। तो बायोलॉजी को ओवर रूल कर दिया किसने, एक थॉट ने, एक बिलीफ ने। इतनी पावर होती है एक बिलीफ।